नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के डिमांड और रेलवे NTPC ग्रुप डी SSC GD की वैकेंसी को देखते हुए मैथ के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं और मैथ की सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं कि इन मैथ के प्रैक्टिस सेट को हम बिना पेन उठाए किस प्रकार हल कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेज़ों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है और आप इसे बिना एक्स वाई माने इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे। एक ऑफिस में कुर्सियों और मेज़ों की संख्या का अनुपात 9:7 दिया गया है, यानी कि रेशियो क्या है, 9:7 है। यानी आपका जो कुर्सी है यह 9:7 के अनुपात में है। फिर बोला है कि यदि कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुल कुर्सियों की संख्या कितनी होगी। तो पहले देखते हैं कि इनके रेशियो के बीच अंतर क्या है। तो देखिएगा, जो मेज़ हैं और कुर्सी है तो कुर्सी और मेज़ के बीच का अनुपात क्या है, तो 9:7 है। यानी इनके बीच का अंतर देखते हैं तो अंतर क्या है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर बोला है कि यदि कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या से 42 अधिक है, यानी जो मेज़ की संख्या है कुर्सी की संख्या जो है मेज़ की संख्या से क्या है, 42 अधिक है। यानी क्या है, 42 है। तो 2 रेशियो बराबर 42 है तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 रेशियो बराबर आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 दूना के 42 होता है। तो बोला है कि ऑफिस में कुल कुर्सियों की संख्या क्या होगी। तो आप देखिएगा कि कुर्सियों का रेशियो क्या दिया गया है, तो कुर्सी का आपका जो अनुपात दिया गया है 9 दिया गया है। तो क्या करेंगे कि 9 गुणे हम 21 कर देंगे, क्योंकि 1 बराबर क्या हो रहा है, 9। तो 9 आपका अनुपात में दिया है तो 9 गुणे क्या करेंगे हम 21 कर देंगे। तो 9 गुणे यदि 21 कर देंगे क्या होगा, 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, 189 हो जाएगा। यानी कि ऑफिस में कुल कुर्सियों की संख्या हो जाएगी 189 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सारथी ने एक बैंक में 3,125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दिए था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। यह क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से है। यानी कि आपका जो मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है आपका 3125 और आपका दिया गया है जो ब्याज है उसमें, यानी दर क्या है, दर कितना है, तो दर आपका 8% है। और जो आपका समय है, समय क्या है, तो समय आपका 5 साल का है। तो आपका साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो मूलधन आपका दिया गया है 3125, तो 3125 गुणे दर क्या है आपका, देखिए आपका मूलधन है 3125 गुणे दर आपका 8 है, गुणे समय क्या है 5 है, और बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए इसे हल करेंगे यदि, तो 3125 और 8 पंचे 40, 3125 गुणे 40 बटे 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यदि इसे काट देंगे, देखिएगा ये 0 से आपका 0 कैंसिल। अब यदि हम 3125 गुणे 4 और बटे 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को गुणा करके हल कर सकते हैं, यानी 3125 गुणे 4 बटे आपका 10, यानी 3125 गुणे 4 कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा आपका उसमें हम 10 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि हम गुणा करके 10 का भाग करेंगे तो हमारा आंसर 1250 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और उसे ब्याज के रूप में 1250 रुपये मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस में 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए,
तथा दो खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस में 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। दो खंभे के बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर है, यानी एक खंभा हो गया, एक खंभा हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर है। तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताना है हमें। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि 35 गुणे 50 कर देंगे, यानी 35 खंभे हो गए और 50 मीटर की दूरी है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम दो खंभे के बीच की दूरी 50 है और आपके ये देखिएगा 3 खंभे के बीच की दूरी 100, 4 खंभे के बीच की दूरी क्या होगा, 150 होगा। यानी कि यदि हम इसके हिसाब से चलेंगे तो एक खंभा, दो खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, तो 4 गुणे 50 होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ देखिएगा 50 दूना के 100 और 3 150, यानी कि 4 खंभे के बीच दूरी क्या हो रहा है, 150 हो रहा है, यानी कि ये खंभा क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसमें से। तो उसी प्रकार करेंगे हम, जो आपका दिया है इसमें से 35 खंभे दिया है, इसमें क्या करेंगे हम, 34 खंभा करेंगे, यानी 34 गुणे क्या करेंगे, 50 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 शून्य शून्य और आपका 5 चौक 20, 5 तक 15, क्या हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। यानी कि यदि 34 खंभे और उनके बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर है, तो क्या हो जाएगा आपका 1700 मीटर में आ जाएगा। ये मीटर में आ रहा है। फिर बोला है आपका, जो देखिए बोला है कि कितनी रफ्तार से जा रहा है, यानी चाल बोला है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको मिल गया है 1700, लेकिन समय कितना लगा है, तो समय देखेंगे क्या लगा है, 1 मिनट। लेकिन ये क्या है, मीटर में है, ये क्या है, मिनट में है। तो जो आपका मिनट में है इसे क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो मीटर में उसे सेकेंड में चेंज करेंगे। जब सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, 1 मिनट है, यदि सेकेंड में चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका, 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया। लेकिन अब देखेंगे जो आंसर आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। जब आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है तो क्या करेंगे हम, इसे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 18 गुणे 5 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब इसे हम हल कर देते हैं, तो 3 छक 18, 10 छक का 60 हो जाएगा। ये कट गया आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर देखिएगा 5 3 15 और आपका 2 5 चौक 20, 34 हो गया। और गुणे 3, यानी 34 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 34 गुणे 3, 34 गुणे 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12 और आपका 12 को 2 और 4 3 का 9, 9 1 10, क्या हो जाएगा, 102। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा ने पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 के मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हैं तो अब एक साथ कब बजेंगी। यानी बोला है आपका 3 घंटियाँ हैं, एक घंटी 15 मिनट, दूसरी घंटी 20 मिनट और तीसरी घंटी 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं। और यदि तीनों घंटियाँ 11 बजे बजी हैं तो एक साथ जब बजी हैं 11 बजे, तो फिर एक साथ कब बजेंगी। तो आपके इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे पहला ट्रिक है कि जो भी आपके ये घंटियों का अंतराल दिया गया है उसे क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। यानी कि 30, 20 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि एलसीएम निकाल लेंगे, चलिए एलसीएम निकाल कर हम बता देते हैं, लेकिन एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 60 आएगा। लेकिन एलसीएम निकाल के हम बताते हैं कि किस प्रकार आपका 60 आएगा। देखिए 20 और आपका है 15, एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 15 ही रहेगा। फिर देखिएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 ही रहेगा, 5 और ये हो जाएगा आपका 15 ही रहेगा। फिर देखिएगा 3 से कटेगा, 3 5 15। फिर ध्यान समझिएगा,
ये भी आपका 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और 5 1 5, यानी इस प्रकार कटेगा। तब देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना के 60, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। जैसे हम पहले बताए भी थे कि एलसीएम 60 होगा, लेकिन आप लोगों को हम इस क्वेश्चन को एलसीएम निकाल के भी बता दिए हैं कि किस प्रकार हम एलसीएम निकाल सकते हैं। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो आपका 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी 60 यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट। तो बोला है कि फिर ये कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो आपके जितना समय दिया गया है उसमें जो एलसीएम करने पर जितना मिनट आया है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 बजे दिया है और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर्स। तो 11 में हम यदि 1 आवर्स जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 12 बज जाएगा। तो जब 12 बज जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद अब वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक है। इसमें हम एक्स वाई कुछ भी नहीं मानेंगे, आपको हम ऑप्शन के थ्रू बताएंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और इस लॉजिक का नाम गो थ्रू ऑप्शन है, क्योंकि हम ऑप्शन के थ्रू ही बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है राम अपने पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है, यानी जो राम है अपने पुत्र की आयु से क्या है 4 गुना अधिक है, और 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं हो गया, ये राम हो गया, ये राम हो गया, और इसका यह क्या हो गया सन यानी पुत्र हो गया। तो बोला है कि राम जो है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो देखिए जो पुत्र है वो अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, देखिए 15 को 60 यानी 4 गुना है ये, यानी कि जो आपका ये है क्वेश्चन ये सर्टिफाइड हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद यानी क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और पुत्र क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, क्योंकि 15 वर्ष है, इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, और 60 वर्ष का उसका पिताजी राम है तो क्या हो जाएगा 65 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यदि हम बोला है कि वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो यदि हम 20 गुणे 3 कर देंगे क्या होगा 65 होगा, तो 65 नहीं होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यह आंसर आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी मिला लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या दिया गया है 40 और 10, तो राम हो गया 40 वर्ष और उसका पुत्र हो गया सन हो गया 10 वर्ष। तो वही बोला है कि जो राम है पुत्र की आयु क्या है 4 गुना है, तो पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो बिल्कुल यह है, और यह क्वेश्चन आपका सर्टिफाइड हो रहा है। अब आगे भी मिला लेते हैं कि 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 40 से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा यह 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या जो है जो पुत्र है और राम, तो 5 वर्ष बाद क्या है जो कि उसका राम है वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो देखिएगा कि जो उसका पुत्र है सन है वो 15 वर्ष का, और जो राम है क्या हो जाएगा 45 वर्ष का। तो इनके बीच का यदि हम देखते हैं कि कितने गुना है, तो यह 15 3 के 45 3 गुना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों जो क्वेश्चन किए गए हैं उसको सर्टिफाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर बी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि ऑप्शन बी मिला लेते हैं तो देखिए ऑप्शन बी भी मिला लेते हैं, इसको राम मान लेते हैं और आपका इसको मान लेते हैं सन, तो आपका 5 चौक 20, यानी ये तो सर्टिफाइड हो रहा है, लेकिन बोला है 5 वर्ष बाद यानी 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बोला है कि 3 गुना, तो आपका 10 यहाँ के 30 होगा, लेकिन 25 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं 32 और 8, तो 32 और 8, 32 आपको क्या है राम मान लेते हैं, 8 क्या मान लेते हैं सन को, तो 8 चौक 32 यानी 4 गुना हो रहा है। लेकिन यदि आगे चलते हैं हम 5 वर्ष बाद चलते हैं, तो 32 से 5 जोड़ने क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 5 8 में 5 जोड़ने 13 हो जाएगा, तो 3 गुना, तो 13 यहाँ 39 होगा, लेकिन यहाँ क्या है 37 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह भी एक क्वेश्चन से सर्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा,
ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।